राधे राधे सभी को। फिर राजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी के ये कॉटन का धबला बनाएंगे गर्मियों के लिए। देखिए इस तरह से ये हमने कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो, जिस भी कपड़े से आप ड्रेस बनाना चाहते हो। तो एक पीस हमने ये लिया है, इस पीस से हम चोली बनाएंगे। तो इस तरह से इसकी लंबाई 5 इंच से थोड़ा सा कम है और जो इसकी इस तरह से चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। इस पट्टी से हम चोली बनाएंगे। और देखिए इस तरह की हमने पतली पतली पट्टियाँ कट की हुई हैं। ये देखिए इन पट्टियों से हम डोरी बनाएंगे। और इस तरह से एक पट्टी हमने देखिए ये ली हुई है, इस पट्टी से हम घेर बनाएंगे। और इसकी हमने नीचे की साइड इस तरह से फोल्ड की हुई है। देखिए इधर की साइड हमारी ये किनारी आई हुई है, किनारी ना आए तो एक साइड फोल्ड कर लें। तो सबसे पहले हम चोली बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये इसकी लंबाई वाली साइड है, लंबाई वाली साइड को इस तरह से फोल्ड करेंगे। और उसके बाद इस तरह से एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। इधर की साइड से हम गला कट करेंगे। तो आधा इंच इस तरह से चौड़ाई पर निशान लगाएंगे। इस तरह से आधा इंच चौड़ाई पर निशान लगाने के बाद देखिए आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से हम निचाई पर निशान लगाएंगे और इस तरह से इसे मिला देंगे। इस तरह से हम वी गला बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा गला नहीं बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी ड्रेस नहीं है हमारी। और देखिए इस तरह से इधर की साइड से यहाँ से भी हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से 1 इंच से कम पर हम इस तरह से इधर की साइड को इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम इसे कट करेंगे। ये हमने गला कट कर दिया है। अब हम इधर की साइड से ये बाजू कट करेंगे। और ये इस तरह से देखिए इस तरह से आएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए बीच से जहाँ से ये दोनों पार्ट मिले हुए हैं इस तरह से अलग कर देंगे दोनों पार्ट को। ये इस तरह से ये हमारे ये 2 पार्ट बन जाएंगे। ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। सबसे पहले हम गला बनाएंगे। तो देखिए गला बनाने के लिए इस तरह से हमने छोटी छोटी पट्टियाँ कट की हुई हैं। ये हमने तिरछी रेब वाली पट्टी कट की हुई है। और इस तरह से इस पट्टी को इस तरह से मिलाएंगे। और इस तरह से गले के देखिए इस तरह से मिलाकर यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इस तरह से हम लगाएंगे पट्टी को। देखिए इस तरह से हमने गले पर ये पट्टी लगाकर दूसरी साइड को मोड़कर सिलाई लगा दी है। और ये इस तरह से देखिए पाइपिंग बन जाएगी। दोनों साइड के गलों पर हमने पिछले और अगले दोनों गलों पर इस तरह से पाइपिंग बना ली है। उसके बाद दोनों पार्ट को हमने इस तरह से सिलाई कर कर जोड़ दिया है। ये देखिए दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड बाहर की तरफ है। एक साइड हमने जोड़ दिया और एक साइड खुली हुई है। एक साइड को हम खुला रखेंगे। बाद में देखिए इस तरह से एक पट्टी लेंगे इसमें से और एक साइड पर पहले हम पट्टी लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर कर आप यहाँ पर बीच में निशान लगा सकते हो पट्टी के इस तरह से। और देखिए जहाँ पर हमने निशान लगाया है इस तरह से रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर ये बीच में जोड़ लगा हुआ है ये इस तरह से सीधा करेंगे। इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी से हम डोरी बनाएंगे। तो ये जहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से ये पट्टी हमारी खुद ब खुद इस तरह से फोल्ड हो जाएगी दोनों साइड से, जितनी जितनी हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम इस पट्टी को देखिए यहाँ से इस साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। किसी भी साइड से कर सकते हो। एक बार फोल्ड किया उसके बाद दोबारा फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। पट्टी को देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हुए लेकर आएंगे। तो इस तरह से इसी पट्टी से हमारी ये डोरी बन जाएगी लास्ट तक।
इस तरह से। और यहाँ पर हमारी पाइपिंग भी बन जाएगी, इसी पट्टी से डोरी भी बन जाएगी और यहाँ पर पाइपिंग भी बन जाएगी। देखिए इस तरह से एक साइड पर हमने ये डोरी लगा ली है और डोरी में इस तरह से हमने ये इस कलर के देखिए लटकन लगा ली है। और ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से हो गया है। ये एक साइड अभी हमारी रही है और एक साइड में हमने ये डोरी लगा ली है। तो इस साइड पर हम बाद में लगाएंगे, पहले हम घेर बनाएंगे। तो देखिए घेर बनाने के लिए जो हमने ये पट्टी ली है, इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है 3.5 इंच है और इसकी लंबाई आप 40 से 45 इंच तक रख सकते हो। अब हम इसके साथ देखिए इस तरह से, ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। देखिए इस तरह से प्लेट बनाएंगे, या फिर आप देखिए इस तरह से, ये इसकी उल्टी साइड है। देखिए इस तरह से रखेंगे। ये चोली की हमारी की सीधी साइड है, इसकी देखिए उल्टी साइड नीचे की तरफ है, सीधी साइड ऊपर की तरफ है। और इसके ऊपर इस पट्टी को रखेंगे तो इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, सीधी साइड नीचे की तरफ है। तो दोनों की सीधी साइड इस तरह से एक साइड में हो जाएगी। इस तरह से आसानी के साथ यहाँ से हम इसे जोड़ना स्टार्ट करेंगे पट्टी को। देखिए यहाँ पर, और इसमें हम इस तरह से देखिए प्लेट बनाते जाएंगे इस तरह से। और जितनी भी है हमारी लंबाई की चोली बनी हुई है, इस तरह से पूरी लंबाई में हम इस तरह से इस कपड़े से प्लेट बना देंगे। अगर कपड़ा एक्स्ट्रा है तो कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक प्लेट भर ली है। इसमें जितने भी कपड़े की हमारी प्लेट भरी जाएंगी उतनी कपड़े की प्लेट भरेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो उसे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद इसे देखिए हम इस तरह से घुमाएंगे उल्टी साइड को, और यहाँ से लेकर देखिए जहाँ से हमने ये कट लगाया है, यहाँ से और नीचे तक हम इन्हें सिल देंगे। इस तरह से यहाँ से हम इसकी सिलाई कर देंगे। देखिए ये यहाँ से इतना हम छोड़ देंगे। जिस तरह से यहाँ पर हमने ये पाइपिंग लगाई है, डोरी बनाई है, इसी तरह से सेम इधर की साइड भी डोरी बनाएंगे। उससे पहले हम यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। अच्छे से सिलाई को लॉक करेंगे और उसके बाद नीचे तक देखिए यहाँ तक हमने जो घेर बनाया है इस तरह से सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद सेम इसी तरह से, जिस तरह से हमने ये इधर की साइड में डोरी बनाई है, सेम इसी तरह से इधर की साइड में भी डोरी बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर और ये पाइपिंग लगा ली है और दोनों साइड की डोरी हमारी बन चुकी हैं। ये देखिए इस तरह से ड्रेस को पहनाने के बाद इन्हें हम इस तरह से बांध देंगे और ये प्यारा सा झबला बनकर देखिए तैयार हो गया। यहाँ पर आप कोई बटन लगा सकते हो ये शो के लिए। अब हम इसके साथ की कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए देखिए हमने इस तरह से एक पट्टी ली है, ये हमने डबल की हुई है इस तरह से। इस पट्टी की लंबाई 8 इंच है और इस तरह से जो इसकी चौड़ाई है वो 4.5 इंच है। इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया हुआ है। सीधी साइड बाहर की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड पट्टी की अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे पट्टी को। और ये देखिए वाइट कलर की हमने ये पतली सी डोरी बना रखी है इस तरह का लुक देने के लिए कैप को ड्रेस के साथ का। देखिए सबसे पहले इस पट्टी को हम इस तरह से इस पर रखेंगे। जो ये हमने पतली सी पट्टी बनाई है बिल्कुल देखिए इस तरह से किनारे पर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, पूरी पट्टी को इस तरह से सिल देंगे। देखिए इस तरह से ये पट्टी लगाने के बाद उल्टी साइड पर हम यहाँ पर ये इस तरह से रबड़ लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले यहाँ पर रबड़ को लॉक करेंगे, जिससे हम इस तरह से इसे खींचेंगे तो ये यहाँ से आसानी के साथ खींच जाएगी। और देखिए यहाँ से हम सिलाई लगाते जाएंगे और इस तरह से इसे खींचते हुए पूरे देखिए यहाँ तक इसे सिल देंगे। बिल्कुल यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा ऊपर लगाया है, बिल्कुल नीचे नहीं लगाएंगे, इसे हल्का सा थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे और इस तरह से इसे खींचते हुए यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे।
देखिए इस तरह से नीचे की साइड में इलास्टिक लगाने के बाद हमने इस तरह से इसके दोनों किनारों को सिल लिया है। अब ऊपर की साइड से देखिए जो ये खुला हुआ है, इस तरह से सुई की हेल्प से हमने सुई में इस तरह से धागा डाला हुआ है। तो इस तरह से पूरी देखिए इस तरह से पूरे चारों तरफ हम इसे इस तरह से घुमाएंगे। ये देखिए इस तरह से घुमाएंगे। ये देखिए इस तरह से घुमाने के बाद हम इस धागे को इसके खींच देंगे, अच्छे से टाइट करेंगे खींचकर। धागे को अच्छे से खींचकर टाइट करेंगे तो ऊपर की साइड से ये बंद हो जाएगा। और इसके बाद हम इसे इसी धागे से इस तरह से देखिए गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से अच्छे से, और नोट लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई मशीन की हेल्प से इस तरह से सिलाई भी कर सकते हो, या फिर इसी तरह से सुई की हेल्प से अच्छे से पक्का कर कर यहाँ पर नोट लगा देंगे। और इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर की साइड का, इसे कट कर देंगे। देखिए इस तरह से इसके बाद हम इसे सीधा कर देंगे तो ये कैप बन जाएगा। देखिए इस तरह से हमने ये यहाँ पर कपड़े से बनाकर लगाया है। तो सेम इसी के साइड इसके जैसा लुक देने के लिए हमने देखिए यहाँ पर भी कैप पर भी इस तरह से बनाकर लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक मोती लगा सकते हो और सेम इसी तरह का मोती यहाँ पर आप कैप पर भी लगा सकते हो। किसी भी तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। आपको हमारे चैनल पर लड्डू गोपाल जी की समर की और विंटर की काफ़ी सारी ड्रेस वीडियो देखने को मिल जाएंगी। और ज़्यादातर हमारी ड्रेस देखिए इस तरह की बनी हुई होती है जिसमें आपको कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सभी ड्रेस देखिए इसी तरह से सिंपल कपड़े से बनाकर तैयार करते हैं, जिन्हें आप आसानी के साथ बना सकते हो और अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो। आप देख सकते हैं इस तरह से ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से ड्रेस हमने लड्डू गोपाल जी को पहना दी है। आप इस ड्रेस को ऊपर की साइड से भी पहना सकते हैं या फिर नीचे की साइड से भी पहना सकते हो। किसी भी तरह आप इस ड्रेस को लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो। और ये देखिए इसके साथ हमने ये मैचिंग की कैप भी पहना दी है। ये ड्रेस हमने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहनाई है और सेम ड्रेस आप 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को आसानी के साथ पहना सकते हो। ये देखिए इस तरह से आप ड्रेस का लुक देख सकते हो, कितना प्यारा लुक आया है और कितनी आसानी के साथ ये हमारी समर स्पेशल ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी इसे एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।